सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन का समय दिया था हर पार्टी को रिप्लाई फाइल करने के लिए। बिहार सरकार ने अपनी तरफ से जो रिप्लाई है एफिडेविट फाइल कर दिया है। लगभग 23 से 28 पन्नों का वो एफिडेविट है। क्या क्या डिटेल्स है मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो पर आपको बताऊंगी। दरअसल उस एफिडेविट में रिया और मुंबई पुलिस को लेकर जो बातें कही गई है वो मैंने आपको पहले ही बता दी। अब मैं आपको बताऊंगी जो बिहार की एसआईटी टीम यहाँ आई थी उनको जो जो मिला उस बारे में एफिडेविट में क्या लिखा है। एक बहुत बड़ा दावा जो है उस एफिडेविट में किया गया है कि उनको भी सारी जांच से ये पता चला कि जो सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है वो बेबुनियाद नहीं है, वो बिल्कुल सही है और इसीलिए बिहार सरकार उनके साथ खड़ी है। तो एक बहुत बड़ी चीज़, सुशांत के पिता ने जो है के सिंह जी ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें रिया के खिलाफ वो एफआईआर थी और बिहार पुलिस को जो यहाँ आई थी वो सारी चीज़ें मिली हैं जिससे ये बात साबित होती है कि वो एफआईआर बेबुनियाद नहीं थी। दूसरी, जिन जिन लोगों की उन्होंने बयान दर्ज किए हैं, मुकेश जवेरी हो, मुकेश छाबड़ा हो और उनके रूम में रहने वाले कुशाल जवेरी हो, अंकिता लोखंडे हो, जितने भी बयान दर्ज किए उन्होंने सबके नाम दिए हैं। और उसके बाद ये कहा है कि जो पैसे की बात की जा रही है वो भी बेबुनियाद नहीं है, उसमें भी ठोस सबूत उन्हें मिले हैं। और जो ये बात कही गई कि रिया के परिवार ने षड्यंत्र रचा था वो भी बेबुनियाद नहीं है। तो एक बहुत बड़ा जो है एफिडेविट में दावा किया है बिहार सरकार ने कि बिहार से जो उनकी एसआईटी टीम वापस लौटी है उन्होंने जो 50 पेजों का एक पुलिंदा जो है दिया था डायरी बनाकर, उसमें वो सारे सबूत हैं जो ये बात साबित करते हैं कि सुशांत के पिता के एफआईआर में लगाए गए हर आरोप सही है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ आपको याद होगा, जब बिहार के अफसर यहाँ आए थे उनसे पूछा गया था कि आप रिया को अरेस्ट करेंगे, तो उन्होंने बोला कि अरेस्ट की बात नहीं है, हम यहाँ पर वो रिया का बयान दर्ज करना चाहते थे, वो रिया से पूछताछ करना चाहते थे। वो यहाँ पर पूछताछ के लिए आए थे क्योंकि इस एफआईआर में जो चीज़ें लिखी गई थी उन्होंने वही बोला कि हम वही पता करने आए हैं कि वो जो एफआईआर है वो जो लिखी गई है उसमें कितनी सही है, क्या है, उसी के लिए हम आए हैं। तो वो सारी चीज़ों को उन्होंने जांचा परखा। आपको याद होगा वो कैसे मुंबई की भी बारिश में ऑटो में बैंक टू बैंक डोर टू डोर गए हैं और वहाँ से स्टेटमेंट्स कलेक्ट की हैं सुशांत के 4 बैंक से। 2 गुटों में बढ़ गई थी वो टीम, एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही थी, एक सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रही थी। लेकिन उस एफिडेविट में ये भी कहा गया है कि हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं अभी भी मुंबई पुलिस ने, महाराष्ट्र सरकार ने मुहैया नहीं कराए हैं। आपको याद होगा फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं दी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी है, कॉल डिटेल रिपोर्ट नहीं दी थी, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं दी थी। और उसके बाद जब विनय तिवारी आए उनको क्वारंटीन कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सीबीआई में चला गया। उसके बाद जो है यहाँ से बिहार की एसआईटी टीम वापस पटना चली गई। लेकिन बहुत बड़ी बात जो एफिडेविट में कही गई है कि हाँ हमें सारे सबूत जो है मिले हैं और वो भी उस एफआईआर को जो है सेकंड करते हैं, मतलब कि सपोर्ट करते हैं और उनको लगता है कि नहीं जो भी बातें कही गई हैं वो सही है।